सभी साथियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है घर परिवार सहित आप सब अच्छे होंगे। 8 बजे जर्नी हमारा सफ़र शुरुआत हुआ और अभी टाइम 10:08 क्योंकि 9 PM को कंपनी की तरफ से हमारी यूटैक ऑफिशियल विनिंग टीम की तरफ से देवेश शुक्ला सर आकर मीटिंग ले रहे थे जूम पर, तो वहाँ पर मैं एक्टिव था। तो मीटिंग क्या होती है उसको जाना क्यों ज़रूरी है, मैं क्यों जाता हूँ, और उससे तो सबसे बड़ी सवाल ये है कि आप सब यहाँ पर कैसे, और मैं यहाँ पर क्यों आया, और मैं कौन हूँ, ये उमेश कुमार कौन है, क्योंकि पर्सनल तो मेरा नाम अलग है, मिलने का तरीका भी अलग है, लेकिन यहाँ पर मैं कौन हूँ, अब कौन है, ये हमारा रिश्ता क्या है, ये सफ़र में हम सब धीरे धीरे जान पाएंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट भी आप सभी को करूँगा कि कम से कम ये 11 महीने का सफ़र है, तो कम से कम 90 दिन तो हमारे साथ कंसिस्टेंसी रहिए। और मैं जो कुछ भी आप सभी को यहाँ पर बताते जाऊँगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, क्या सब सच में ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए ज़रूरी है। और भी सवाल भी बहुत है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर बाय हुक या फिर बाय क्रुक हम सब कनेक्टेड है, ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर इस मेरे फैमिली में, यूटैक फैमिली में मेरे रिश्तेदार भी हैं और मेरे परिवार के भी लोग हैं। यहाँ पर आपको, यानी कि मैं जिनके साथ भी बात कर रहा हूँ मुझसे भी बहुत बड़े भी हैं और मुझसे बहुत छोटे भी हैं, महिला भी है, गर्ल्स भी है, यानी कि बेटी भी है, हाउसवाइफ लोग भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, नौकरी वाले भी हैं, सरकारी में जॉब भी करते हैं और प्राइवेट में भी जॉब करते हैं, साथ ही साथ ही पैसा भी कमाते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर भी वो लोग भी प्लेटफॉर्म पर है। और कुछ लोग इस प्लेटफॉर्म से दूर भी चले गए थे, फिर भी हम उनको फिर से खींच कर लाए हैं। तो क्या ये प्लेटफॉर्म, यहाँ पर हर किस्म का लोग भी है और हम उनको पर्सनली भी जानते हैं, बहुत सारे लोगों को, यानी कि जो भी लोग है, कुछ लोगों को मैं बाय हुक बाय क्रुक, कुछ लोग ऑफर में आए होंगे, कुछ लोग ज़बरदस्ती आए होंगे, कुछ लोग अपने यानी कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर सभी लोग कनेक्टेड हैं। तो उमेश कुमार एक सोच है। पर्सनली आप मुझसे मिलेंगे तो ये कैरेक्टर मेरा नहीं रहेगा, मेरा रियल में अलग कैरेक्टर रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक सोच है। एक दिन भी बात किए थे कि यूटैग क्या है, तो मैं वहाँ पर भी एक दिन बताए थे कि यूटैग एक सोच है, यूटैग एक मंजिल है, यूटैग कुछ कर दिखाने का जुनून है, यूटैग एक सफ़र है, यूटैग एक मंजिल है। तो ज़िंदगी जीने का सही तरीका है, बहुत सारा जवाब हमने दिए थे। तो क्या मैं पागल हूँ या फिर आप कुछ भी सोच रहे होंगे कि मेरे बारे में, तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मेरी भी सोच वैसे था जो आपकी है अभी, मेरी भी सोच तब भी ऐसा था आपकी जैसा। तो मैं किस तरीके से आया और आपको किस वजह से यहाँ पर लाया, और लाने के बाद क्या महसूस किया। और यहाँ पर तो कुछ लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए भी आए हैं, कुछ लोग बोले कि नहीं ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं एक ही कॉमन चीज़ है उनमें से, भरोसा। यानी कि यस और नो, ये दो वर्ड होते हैं जो हमारे ज़ुबान से निकलते हैं, और यही यस और नो की एक ही वर्ड वजह से हम आपके साथ अभी लाइव है, हम आपके साथ बात कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। एक ही वर्ड था यस,
तो क्या ये प्लेटफॉर्म हम सभी के लिए ज़रूरी है? तो जी हाँ, सभी के लिए ज़रूरी है। और आपकी जो एक वर्ड यस की वजह से जो भी सफलता मिली है मुझे, ये आप सभी की वजह से, और यहाँ पर जो मुझे मेरे जो सीनियर्स है उनकी वजह से, और इस प्लेटफॉर्म के बारे में जो नॉलेज मुझे जिसने प्रोवाइड किए यानी कि मेरे गुरुजी, ये सभी का योगदान से आज मैं यहाँ पर आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। नहीं तो एक दिन इस फील्ड के बारे में या फिर इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं भी आपकी तरह एक अनजान शख्स ही था। तो बेशक बेशक जब हमारा 1 तारीख जनवरी 1 को मेरा सुपर 50 हुआ था, आप सभी को पता होगा कि मैंने स्टेटस में भी डाला था सुपर 50, यानी कि मेरे फर्स्ट डायरेक्ट में मैंने 50 लोगों को अपने बिजनेस में लाया हूँ। तो वो 50 जो लोग हैं, सबसे पहले तो मैं अपने टारगेट के लिए काम करता था, लेकिन जब टारगेट मेरा पूरा हो गया और जब मैंने पीछे देखा किन लोगों ने मुझे, यानी कि किन लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरा 50 हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि सफलता किसी एक की वजह से नहीं, सभी की सपोर्ट होती है किसी की सफलता के पीछे। तो आप सभी ने मुझे जो भरोसा किए और भरोसा करके भी यस जो आपके मुंह से निकला, ओ, तो थैंक यू सो मच। और ये जो प्लेटफॉर्म, तभी मैं अपने लिए ही काम करता था, लेकिन जब आया और जब आके पीछे मुड़ के देखा जो किन लोगों ने यस अपने ज़ुबान से लाए और मेरे साथ कनेक्ट हुए थे, क्योंकि परेशानियां और यहाँ पर जो होती है बिना प्रोसेस के, और बहुत सारे गलती भी मैंने अपने उसी टाइम बहुत किए हैं। तो मैं आपको भी बताऊंगा कि मैंने क्या गलती किए थे और इस प्लेटफॉर्म की पावर क्या है, ये सभी हम जानकारी लेंगे। और बेशक बेशक हम यहाँ पर आपको कनेक्ट करने की माध्यम बन सकते हैं, लेकिन वजह मैं ना नहीं हूँ। यूटैग में आप कनेक्टेड हैं, ये भगवान की ही मर्जी कि आप यूटैग में आपका एक्टिवेशन है, रजिस्टर है। भगवान कुछ चाहे होंगे, तब मैं वो चीज़ महसूस किया कि नहीं, आप में कुछ खास है, आप में ही कुछ खास है जिस वजह से यूटैग में आपका नाम रजिस्टर है। वरना मैंने तो बहुत लोगों को बिजनेस के बारे में बताया था, लेकिन सिर्फ आप ही थे यहाँ पर कनेक्ट हुए। तो किसी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, क्योंकि ये सब बहुत प्रैक्टिकल भी। लास्ट आखिरी दिन भी मैं, जब मेरा सुपर 50 था, तो 2 लोगों को मेरा टारगेट के लिए पूरा करना था। 1 तारीख 31 जनवरी, 31 दिसंबर था वो दिन। उस दिन भी गए थे 2 लोगों को, मेरा 2 टारगेट था सुपर 50 होने के लिए। तो मैं गया था, और कहानी मज़ेदार रहेगी। इस वजह से कहते हैं कि नहीं, ये गप भगवान की ही मर्जी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और मेरी जिम्मेदारी भी है, जिस जिस भरोसे के साथ आप मुझे भरोसा किया, उसकी वजह से मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं आपको इस राह पर सफलता दिलाने में मदद कर सकूं पूरी ईमानदारी के साथ। तो साथियों, उस दिन की कहानी बता रहा हूँ कि 31 दिसंबर था, और मुझे 2 टारगेट थे अपने सुपर 50 को करने के लिए। तो नए साल कुछ नए अंदाज में करने के लिए सभी लोग पिकनिक वगैरह में व्यस्त थे, लेकिन मैं अपने टारगेट के पीछे भागा था कि सुपर 50 बनाऊंगा उस दिन। 2 टारगेट थे, और मैं जहाँ पर काम करता था वहाँ पर भी गए थे, और 2 साइड में मेरे, यानी कि हमारी दुकान के भी, वो भी उनके भी दुकान है, गए थे। और दोनों को ही बिज़नेस के बारे में बताए थे। एक
एक हमारे स्टाफ को यानी कि हमारे पड़ोसी को बताए थे, उन्होंने उनको समझाया। और उसी टाइम भी और एक जो हमारे वो भी इस वीडियो को देख के समझ चुके होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। और उनका जो जवाब आया था बहुत सुंदर था। जब मैंने उनको बोला कि मेरा टारगेट है, 2 ही टारगेट पूरा करना है, तो आपको उसी बारे में बताना था। वो जानते थे कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर वर्क करता हूँ। उनका जवाब दिल जीत लिया। और एक ही कहानी है, बहुत सारे कहानी है, जितने लोग उतनी कहानियाँ हैं। तो ये बहुत मज़ेदार था। उनमें से तो कुछ स्पेशल डे था भी उस दिन, तो इसलिए जिक्र कर रहा हूँ। तो उन्होंने, बड़े भाई हैं हमारे, हमसे बहुत बड़े हैं, बड़े भाई, रिस्पेक्टेड हैं, इज्जत भी करता हूँ। तो मिलकर ही वहाँ पर हम पड़ोसी दुकान वहाँ पर जब भी खुले तब मिलके ही, तो उनका एक जवाब आया बहुत सुंदर सा। जब हमने उनको प्लान दिखाया कि वो बोले कि तू दे रहा है ना, तो अच्छा ही दे रहा होगा। यानी कि चीज़ होती है भरोसे की। अब की बोल क्या चाहिए तेरे को? मैंने बोला कुछ नहीं, बस 300 रुपया चाहिए और आपकी आईडी लगाने के लिए मेल आईडी, मोबाइल नंबर। उन्होंने मुझे दे दिए। कोई इतना ही ले, मेरे काम में आए या ना आए, अगर तेरे काम में आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मुझे वैसे ही दे दिए और आईडी लगा। बोला मैं समझा नहीं, कोई नहीं। उनका और एक दूसरा जवाब था कि पैसा कहाँ कहाँ खर्चा हो जाता है, तो इतने पैसों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने मुस्कराया क्योंकि मैं जानता हूँ इस प्लेटफॉर्म की पावर, इसलिए। उसके बाद उनका और एक जवाब आया कि छोटा सा, एक छोटी सी चीज़ हो सकती है, आज हमारे लिए कुछ महत्व ना रखे, लेकिन आने वाले समय में कोई छोटा सा चीज़ बहुत काम आ सकता है। और ये उनकी जो भी वो बात बोले ना, पहले तो बोले कि तू दे रहा है तो इसमें सोचने की अच्छा है, इसलिए तो दे रहा है। वो चीज़ था एक भरोसे की, वो जो बात वो बोले, तो भरोसे से वो रिश्ता यानी कि भरोसे का था। दूसरा, छोटा सा भी हो, कभी भी पता नहीं ज़िंदगी कभी क्या मोड़ ले आए, वही छोटा सा चीज़ हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी चीज़ बन भी सकता है। और पैसा, बहुत सारे बात वहाँ पर हुई और जीरो नाइट भी था, तो पार्टी वगैरह भी करके फिर भी मेरा एक टारगेट रह गया। 48 था, 49 हुआ। उसके बाद आए, मुस्कुराए, कंग्रेचुलेसन बोलकर वहाँ से निकले। घर आए, फिर भी एक आईडी हमें ज़रूरत थी। तभी जितने भी और लिस्ट में मेरे जो भी पहचान के थे उनको भी फ़ोन लगाए, और हमारे मिसेस वो भी मदद किए फ़ोन लगाने में। 2-3 आईडी मिले, लेकिन वो बात उनमें नहीं था जो मैं उनको, बहुत दिक्कत थी। तो मैंने बोला नहीं, एक रह गया, देखते हैं क्या होगा। फिर मैंने एक पोस्टर डाला था, उस पोस्टर में लिखा था कि द लॉ ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का नियम। ये मानता हूँ, मैं पर्सनली मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भी मानिए,
लेकिन द लॉ ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का नियम, बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स को देखे होंगे, उसके बारे में भी डिस्कशन जिक्र भी हम बाद में भी किए थे अपने टीम के कुछ लड़कों के साथ। तो द लॉ ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का नियम, यानी कि आप जो सोचते हो वो आपको प्राप्त होगा। हाँ, हम जो सोचते हैं ब्रह्मांड हमको देता है, लेकिन हम सोचते नहीं है। मैंने ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ दिया, मेरा एक आईडी चाहिए सुपर 50 होने के लिए। सो गया, दिन गया, बैठा था, एक आईडी पूरा नहीं हो पा रहा था, बैठा था और ब्रह्मांड के ऊपर, यानी कि ब्रह्मांड का नियम, मैंने बोला कि अगर ब्रह्मांड जो सोचो वो प्राप्त होता है तो ब्रह्मांड ही। मैंने तो कोशिश की, जी जान लगा दिया अपने सुपर 50 करने के लिए, फिर भी नहीं हुआ। ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ दिया, बैठ गया मेहनत करने के बावजूद भी। लेकिन तभी एक फ़ोन पर मैसेज आया व्हाट्सएप पर, बोला कि जी सर। मैंने बोला हाँ बोलिए सर, ऑफर अभी चल रहा है या ख़त्म हो गया? बिजनेस में ईमानदारी होती है, तो इसलिए मैंने बोला नहीं सर, ऑफर चल रहा है, बस आज ही का दिन है। प्राइस कितना है? मैंने बोला सर ऑफर में जितना बोला गया। और वो अपना डिटेल दिए, कंप्लीट हुआ, यानी कि 1 जनवरी सुपर 50 भी पूरा हुआ। सुपर 50 हुआ यानी कि पैसा कहीं पर भी कोई बड़ा इशू नहीं था, सिर्फ एक ही इशू था, वो है भरोसा। और जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए, किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं हुआ है, बस उनके जुबान से मुझे एक ही वर्ड निकलवाना था, यस। बहुत नो भी हमने फेस किए हैं, लेकिन जब भी नो हम फेस करते थे तो हम, ऐसा नहीं कि हम उसमें मज़ा आता था मेरे को, हम जिसको भी जाकर बोलते थे तभी, क्योंकि मैं खुद ही धंधे वाला था तो पता है हमारा काम क्या है। तो धंधे वाला हूँ और बिना प्रॉफिट के तो कोई भी काम नहीं करेंगे। तो हमारे यूटैग बिजनेस में अगर प्रॉफिट ना होता तो यूटैग बिजनेस को भी हम नहीं करते, यानी कि हमने देखे हैं, इसके पावर को समझे हैं। क्योंकि बिजनेस दो ही चीज़ मांगती है, एक है कैलकुलेशन और दूसरा है साइकोलॉजी। अगर धीरे धीरे किसी को भी, कैलकुलेशन तो सभी को आ जाता है, लेकिन साइकोलॉजी थोड़ा वक्त लगता है, तो धीरे धीरे वर्क करने से भी ये साइकोलॉजी भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। और जब आपकी कैलकुलेशन और साइकोलॉजी दोनों बराबर, यानी कि बैलेंस हो जाएगा, तो इस बिज़नेस में आपकी ग्रोथ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कहते हैं कि सफ़र में बने रहे हमारे साथ। तो फिर क्या क्या हुआ ना, सुपर 50 ख़त्म हुआ। सुपर 50 हुआ, उनका नाम भी वो जानते हैं कि यहाँ पर कौन 1 तारीख को बिजनेस को स्टार्ट किए थे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं। तो द लॉ ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का नियम, ये भी सच हुआ। फिर आया जनवरी का महीना, काम करते रहे, लोगों को फिर से जो मेरा काम था, बेशक लोगों को बिजनेस के बारे में बताना, इफ्टा के बारे में समझाना लोगों को, ये जो काम होता है प्रोसेस में, मैं अपने काम को भी करते जाता था। तो फिर से एक ऑफ़र आया 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक, 7 आईडी, 7 आईडी, 7 आईडी साड़ी और टी शर्ट। और फिर आया 15 आईडी तो साइकिल। तो उसी टाइम में मिसेस के आईडी में भी कुछ आईडी बचा था, तो मैंने बोला नवंबर महीने में मैंने विन किया था, तो इस बार मिसेस को विन कराते हैं, मिलकर सपोर्ट करते हैं, मिलके काम करते हैं, होता है। तो धंधे में कोई अपना पराया नहीं होता। तो मैंने बोला कि बिज़नेस आपका है, तो मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा, आपको ही आपका बिज़नेस कंप्लीट करना है।
तो उनका टारगेट था 15 कंप्लीट करना और उसके लिए भी 7 आईडी की ही ज़रूरत थी उसी दिन। तो मैंने बोला कि देखो, अगर आप अपना आईडी लगा लेते हो तो आईडी अगर लगा लेते हो तो आपका 2 बेनिफिट है, यानी कि ब्रोंज भी निकलेगा और साड़ी आप विन कर पाओगे। तो बोले वो अपने यानी कि जिस तरह से वो बिज़नेस को किया जाता है प्रोसेस, उसी प्रोसेस को फॉलो किए और अपना जो उस दिन के अंदर वो अपना लेवल को भी अचीव किया और स्टेटस में भी वो अपने ब्रोंज रैंक को कंप्लीट किया और साड़ी भी विन की। और उसी दिन भी 3 आईडी बचे थे, 3 आईडी बचे थे। वही सेम रूल, कोशिश किए, नहीं हुआ। 30 लोगों को बिजनेस के बारे में बोतला, लेकिन एक भी हाँ यस जो उनके वर्ड से निकलना था ये नहीं आया। फिर वही ब्रह्मांड के ऊपर द लॉ ऑफ यूनिवर्स फिर से डाल दिया स्टेटस में, सो गए। फिर सुबह आया, फिर अपने टारगेट को लेकर चले गए और वो भी कंप्लीट हो गया। यानी कि सोचो तो सच सच हो जाता है, इसलिए यूटैग एक सोच है। फिर बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि हाँ, तो मिलना किस्मत है, लेकिन सफलता वक्त मांगता है और मेहनत भी मांगता है। आप यहाँ पर आए हैं और आप एक्चुअली कुछ खास हैं, भगवान की मर्जी है आप कितना खास हैं और मेरे लिए भी कितना खास है और आपके परिवार के लिए आप कितना खास है, इस बिज़नेस के लिए आप कितना खास है, बिज़नेस आपको ही क्यों मिला, उसके बारे में, ये बिज़नेस क्या है, हर सवाल का जवाब सफ़र में मिलते जाएंगे। बस सफ़र का मज़ा लीजिए। फिर मिलते हैं कल, यानी कि 22 जनवरी को। तो उम्मीद है घर परिवार सहित आप खुश रहें और कल बात करेंगे आप कौन हैं, आप कितने खास हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय विटाक।